तो चैप्टर 1 की शुरुआत में हम देखते हैं यू किंगडम चांगा सिटी। वहाँ के लोग बात करते हैं कि जो वूजी सेक्ट के भागे हुए लोग हैं वो हमारी सिटी में छुप के रह रहे हैं। दूसरा बंदा बोलता है हाँ मैंने भी सुना है, जो वो लोग हैं वो डिमोनिक कल्टीवेटर हैं। वो हमारे जैसे आम लोगों का खून और जो मांस है उन्हें निकाल कर उनसे कल्टीवेट करते हैं। ये कितना दर्दनाक होता होगा। फिर से एक आदमी बोलता है तुम टेंशन मत लो, जो राइचियस कल्टीवेटर हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं उनको पकड़ने के लिए। वो डिमोनिक कल्टीवेटर तो मरने के लायक हैं। और ये सब हमारा हीरो जो है अपने कान से सुन रहा होता है। तो ये सुनकर वो बोलता है कि अब मेरा यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा। और यहाँ हमारे हीरो का नाम बताया जाता है, उसका नाम है चूशवान। और वो पिछले 1 साल से भागता फिर रहा है इन लोगों से जो कि उसे ढूंढ रहे हैं। और वो बोलता है कि ऐसा जीना क्या जीना, ये कितना शर्मनाक है। ये चैंगशुआन कॉन्टिनेंट है और मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है और मेरा कल्टीवेशन का जो स्पीड है वो भी ठीक ठाक है। और मैंने इतने एफर्ट के साथ कितनी मुश्किल से ज्वाइन किया था वूजी सेक्ट को, जो कि इस किंगडम का सबसे बड़ा सेक्ट था। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सी कल्टीवेशन की और अलग अलग कल्टीवेशन टेक्निक को आजमाया, जिसमें गू वर्म आर्ट, पॉइजन आर्ट, डिस्गाइज और कॉर्प्स पपेट्री। और इतनी सारी मेहनत के बाद जब मैं क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंचा तो मैं सिर्फ एक स्टेप दूर था हमारे स्कूल के एल्डर का पर्सनल डिसाइपल बनने से। जब हमारे स्कूल के एंसेस्टर अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे तो जी डिविएशन से वो पागल हो गए और उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच जो 5 राइचस सेक्ट थे उन्होंने हमारे स्कूल को डिमोनिक स्कूल घोषित कर दिया और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स को मारना शुरू कर दिया। जो भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट थे वो सारे मारे गए और जो बच गए वो भागते फिर रहे हैं अब। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो मैं कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ करता हूँ उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में खून और मांस की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बिना मैं और मेरा जो गू वर्म है दोनों मर जाएंगे। और वो बोलता है अगर मुझे टाइम पे रिसोर्सेज नहीं मिले तो ब्लैक लैश के कारण मेरी जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक होगी। और जो ये मेरी बॉडी है वो फेस कर सकती है ब्लैक लैश को, बहुत बड़े वाले को। और मैंने अपने स्कूल के एक पुराने बंदे से कांटेक्ट किया है जो रिसोर्सेज को खरीदना बेचने का काम करता है इस एरिया में। और वो उस बंदे को ढूंढता है और बोलता है कि होपफुली ये मेरी मदद ज़रूर करेगा। और उसके बाद वो उस बंदे के पास पहुंचता है और उसके पास जाता है तो वो बोलता है ब्रदर चूशवान, आप फाइनली आ ही गए यहाँ पे। आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर हमारा हीरो बोलता है ही लियांग, क्या तुम मेरा सामान लेके आए हो? और वो बोलता है कि बड़े भाई आपकी दिलेरी का कोई जवाब नहीं, आप इस समय पर भी डिमोनिक कल्टीवेशन को यूज़ कर रहे हैं। जो ये ब्लड बीट्स हैं डिमोनिक बीस्ट की, अगर इनके बारे में रैचेस कल्टीवेटर को पता लग गया तो आपके लिए तो ये मरने जैसा होगा। तो हमारा हीरो बोलता है मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उन रैचेस कल्टीवेटर ने हमारे स्कूल पे हमला किया था। और अब मैं डिमोनिक कल्टीवेशन करूं या ना करूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो हंसते हुए बोलता है दूसरा लड़का कि ब्रदर मैंने इन बातों पे कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और जो ये रिसोर्सेज है इनको लेके आने में और इधर उधर से इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा मुझे। और हमारा हीरो उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो ये ब्लड बीड है ये अच्छी क्वालिटी के हैं, ये लो 10 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था। और पीछे से उसके कान में फिर से आवाज़ आती है कि अब मछली जाल में फंस चुकी है, जाल बंद करने का समय आ गया। तो जब ये सुनता है तो वो बहुत हैरान होता है और बहुत ध्यान से उन सब की बातें सुनता है। और फिर वो बोलते हैं कि और फिर वो लोग बोलते हैं कि इसको पकड़ने के बाद हमें इसको पूरी तरह चेक करना पड़ेगा और इसके पास जो भी सामान है वो हमारा हो जाएगा। और हमारा जो तरीका है इन्हीं के स्कूल के लोगों को इन्हीं के ख़िलाफ़ यूज़ करने का, ये हमेशा काम आता है। और अब इतने सालों में इसने जो भी कमाया है वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। और ये सब सुन के हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है हम अपने दोस्त के ऊपर। फिर पीछे से किसी की आवाज़ आती है, वो बोलता है जो ये डिमोनिक कल्टीवेटर हैं इनको तो मार मार कर इनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए और इनके पास जो भी है सब कुछ छीन लेना चाहिए।
तो हमारा हीरो उस दूसरे लड़के से पूछता है, क्या तुम्हारे पास ब्लड स्पिरिट पिल है? तो वो बोलता है कि इस पिल का इस्तेमाल तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले कल्टीवेटर करते हैं हीलिंग के लिए। तो आप कहना चाहते हैं कि ब्रदर आपने अंकल को और बाकी सभी लोगों को ढूंढ लिया है? फिर हमारा हीरो बोलता है, तुम उतना ही बोलो जितना तुम्हें पूछना चाहिए, मुझे तुम सिर्फ ये बताओ तुम्हारे पास पिल है या नहीं। और फिर वो इरिटेट होकर बोलता है कि ब्रदर जो ये पिल है बहुत ज़्यादा महंगी है, आप इसके पैसे दे पाएंगे? अगर अंकल ल्यू मेरी मदद करेंगे और मुझे प्रोटेक्ट करेंगे तो मैं उनको ये ब्लड स्पिरिट पिल फ्री में दे दूँगा, और हेल्प के लिए आपको भी एक मिड ग्रेड का स्पिरिट स्टोन दूंगा। जो एक मिड ग्रेड का स्पिरिट स्टोन होता है उसकी कीमत 100 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन होती है। और फिर बोलता है वो कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो फिर वो हंसते हुए उसको अपने पीछे ले जाता है। तो दूसरे लोग जो उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं वो बोलते हैं कि ये हीलियंग कहाँ जा रहा है? और फिर बोलता है वो बंदा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जाल में इतनी बड़ी मछली फंसेगी। और बाकी के लोग भी हंसते हुए बोलते हैं, अगर हमने एक और फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट वाले कल्टीवेटर को पकड़ लिया तो हमारा सेक्ट हमें ज़रूर बड़ा इनाम देगा और हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। और उसके बाद वो उस चूशवान के घर को घेर लेते हैं। और उसके बाद जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है, ब्रदर आपका जो ये घर है कितना अजीब है, ऊपर छोटा सा कोर्टयार्ड और नीचे इतनी बड़ी गुफा, ये कितना शानदार है। और उसके बाद वो बोलता है कि हमें और कितना टाइम लगेगा चलते हुए? वो बोलता है कि हम पहुंच ही चुके हैं, और अगर तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हें कंधे पे उठा के ले जा सकता हूँ छोटे भाई। ऐसा बोलते हुए मतलब वो बहुत ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। तो उसके बाद किसी के बाहर गेट तोड़कर निकलने की आवाज़ आती है, और उड़ते हुए बंदे को देखकर वो भी लोग बड़े हैरान होते हैं। वो बोलते हैं, ही लियांग, ये तो ही लियांग है। और वो नीचे गिरता है और बोलता है कि अंडरग्राउंड में छुप कर बैठे हैं वो दोनों, जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ लो, जाने मत देना उन्हें। तो फिर वो बूढ़ा अंकल उन सबको ऑर्डर देता है कि जाओ उन सबको जाके पकड़ लो और मार दो। और सारे उड़ते हुए लोग जाते हैं घर में। और उसके बाद वो बेसमेंट में जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक एक बंदे की लाश मिलती है जो कि पूरी सूखी होती है। तो फिर वो अंकल को बुलाते हैं कि हमें एक यहाँ पे सूखी हुई लाश मिली है। तो फिर वो अंकल आता है नीचे, वो देखता है कि इस बंदे की जो फेस का जो पूरे का पूरा मांस है वो किसी ने उतार लिया है खींचकर। और मुझे तो लगता है ये ही लियांग है। जो बाहर बंदा है वही चूशवान है, उसने हमें धोखा दिया है, जल्दी बाहर चलो। तो ऐसा करते करते हमारा हीरो जो है सिटी से बाहर आ जाता है और अपने फेस का जो मास्क है वो उतारता है। वो बोलता है कि ये कितना अनकंफर्टेबल है मास्क को पहनना। और फिर बोलता है वो, इस बार तो मैं बच गया, मेरे इंसेक्ट ने बता दिया मुझे कि वो मुझे पकड़ने आए हैं, नहीं तो वो उस धोखेबाज ने मुझे पकड़वा ही दिया था। क्या मुझे भी एक राइचस कल्टीवेटर बन जाना चाहिए ये सब देखने के बाद? फिर बोलता है, नहीं, अगर मैं राइचस कल्टीवेटर बन जाऊंगा तो मुझे अपना जो अब का जो कल्टीवेशन है वो सारा ख़त्म करके दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। पर इससे तो मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, जो मेरी कल्टीवेशन का एप्टीट्यूड है वो भी अच्छा नहीं है। और अगर मैं राइचस कल्टीवेशन करूँगा तो मैं मरने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक ही पहुँच पाऊँगा। मेरे लिए तो सिर्फ डिमोनिक आर्ट्स ही ठीक हैं, और जो मुझे एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और फ्यूचर में मैं इमोर्टल बन सकता हूँ। और फिर वो मास्क फेंकता है और बोलता है, मेरे लिए तो सिर्फ डिमोनिक पाथ ही है जो सही है। और उसके बाद वो एक गुफा के अंदर बैठता है और बोलता है, फ्यूचर में मेरे लिए क्या रखा है ये मुझे नहीं पता, पर मेरा जो आज का दिन है वो बहुत अच्छा गया। फिर वो बोलता है कि मैंने उस हीलियांग की जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी ऑब्जर्व कर ली, और उसका सारा का सारा सामान भी मेरे पास है अब। और फिर वो बोलता है, मुझे बोनस के तौर पे उस बंदे के पास हमारे सेक्ट का एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट मिला है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है जो ये आर्टिफैक्ट है इसको कहीं दूर के बैटलफील्ड से लाया गया है, और इसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर और ताकतवर फिजिक चाहिए। इससे पहले हमारे सेक्ट का कोई भी बंदा इसको यूज़ नहीं कर पाया है, और शायद मुझे भी एक बार ट्राई तो करके देखना ही चाहिए। और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स अपनी फिंगर में डालता है और मिरर के ऊपर टच करता है तो मिरर ग्लो करने लगता है। तो मिरर के अंदर उसको एक अजीब सा वर्ल्ड दिखता है जिसके अंदर ज़ोंबी वगैरह अपोकलिप्स वाला सीन होता है। तो उसे देखकर वो बोलता है, नहीं ये तो एक इल्यूजन लगता है मुझे। तो ये बोलते बोलते ही जो वो मिरर है
उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है, तो वो पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है मिरर के अंदर और वो उस नए वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। तो बोलता है कि ये वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड तो जैसे ख़त्म होने वाला है, क्या यहाँ पे प्लेग फैल गया है या कोई एलियन वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं? मुझे तो यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा जिससे मैं पूछ सकूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो बोलता है भगवान का शुक्र है कि मुझे यहाँ पे एक जिंदा बंदा तो मिला। तो जब वो उस बंदे को बुलाता है तो वो बंदा उसकी ओर घूम कर देखता है तो वो एक ज़ोंबी होता है, जिसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो बाकी के ज़ोंबी भी उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो बोलता है ज़ोंबी। उसके बाद फिर वो अपनी एक कल्टीवेशन टेक्निक यूज़ करता है, ब्लड स्टील थ्रेड वाली। तो उसके हाथ से एक ब्लड का सेंटीपीड बनता है और उस बंदे को बीच में से काट देता है। फिर वो बोलता है ये तो एक सिंपल सा इंसान है, इसकी बॉडी भी ताकतवर नहीं है, मैं तो ऐसे डर रहा था, मेरे गू वर्म ने इसको एक ही झटके में मार दिया। और उसके बाद जो उसका गू वर्म होता है, जो ब्लड का थ्रेड होता है, वो उस ज़ोंबी का जो ब्लड होता है और जो उसकी मांस वगैरह होता है उसको खाने की कोशिश करता है। तो हमारा हीरो बोलता है क्या तुम इसका मांस और खून पीना चाहते हो, तो क्या ये सही रहेगा तुम्हारी बॉडी के लिए? तो वो गू वर्म जो होता है वो उसका सारा का सारा खून और जो उसकी फ्लैश होती है सारा खा लेता है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है ये तो काम कर रहा है। और फिर हमारा हीरो अपने ब्लड से पूछता है क्या तुम्हें इस तरह का खून और ब्लड चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा इकट्ठा कर सकता हूँ। यहाँ पे जो ब्लड और जो फ्लैश की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, इससे मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसी बातें करते करते ही वो सारे के सारे ज़ोंबी उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो बोलता है कि जो ये सिटी है, नहीं, जो ये पूरा प्लेनेट है, अब ये मेरा जो है डिमोनिक कल्टीवेशन का रिसोर्सेज का स्विमिंग पूल बन चुका है। और उसके बाद वो एक अपनी अजीब सी कल्टीवेशन की जो टेक्निक है वो यूज़ करता है और सारे के सारे ज़ोंबीज़ को मारना शुरू कर देता है। और ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा हंसने की जो फीलिंग होती है आती है। और बोलता है वो कि जो ये ज़ोंबी है, इन्हें जब मैं मारूंगा तो ये जस्टिस होगा, इससे मेरी मेरिट भी कम नहीं होगी और हेवन ही मुझे पनिश नहीं कर पाएगा। और जो ये मेरी डिमोनिक कल्टीवेशन वाली आर्ट है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरा। और फिर वो बोलते हैं मैं इस वर्ल्ड के अंदर तो इमोर्टल बन सकता हूँ, वो भी बहुत जल्दी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी पिछली लाइफ में कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। और फिर वो बहुत सारी लाशों के ऊपर खड़ा होकर कुछ इंटरेस्टिंग सा पोज देता है। तो चैप्टर 1 जो है यहाँ पे